हाय एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स। ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स। ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। ठीक है, मेरा नाम मोनी काकोटी है एंड मैंने फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। ठीक है, मैं वहाँ से 2001 बैच का पास आउट हूँ और प्रेजेंटली आई एम एचओडी फिजिक्स, सॉल्व बुक एकेडमी, डिब्रूगढ़। ठीक है, और जो मेरे यूट्यूब चैनल है विद द नेम मोनी सर की क्लास, आई ऑल्सो हैव एन एंड्रॉयड ऐप विद द सेम नेम। ठीक है, सो ये मेरा एक छोटा इंट्रोडक्शन है और बाकी तो आप मेरा क्लास देखेंगे तो आप मुझे पहचान जाएंगे। सो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स, दिस इज क्लास नंबर 1। ठीक है, तो अब पहली बात तो ये है कि अगर आप क्लास 11 में देखेंगे, जो आपका टेक्स्ट बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, वो आपके दो हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एक वॉल्यूम 1, एक वॉल्यूम 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैथमेटिकल टूल्स नाम का कोई चैप्टर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स ये जो चैप्टर है ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे यार कहीं पे भी नहीं मिलेगा तो फिर आप क्यों पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली सी, जो लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स है ना, लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, वो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, एटलीस्ट मतलब हायर सेकेंडरी लेवल में मैथमेटिक्स का काफी जरूरत है। इसके बाद भी है बट फिजिक्स का ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स ही है। फिजिक्स में काफी काफी चीजें मतलब थ्योरेटिकल भी है, बट मैथ्स प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स, अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स। ठीक है, तो इसीलिए हमको ये मैथ्स का कुछ फंडामेंटल्स, कुछ चीजें तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, मतलब क्लास 9 और 10 में हम लोगों ने पढ़ा है, और कुछ चीजें हम लोग एडिशनली कुछ 11 और 12 में पढ़ेंगे जो हम लोग को फिजिक्स में जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, दीज थिंग्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉन्सेप्ट्स इन फिजिक्स। ठीक है, तो अभी कौन कौन से टूल्स हैं। ठीक है, एक हो गया आपका एलजेब्रा। ठीक है, एक हो गया आपका ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, और एक पार्ट हो गया कैलकुलस। ठीक है, अभी कैलकुलस में दो चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ये चीजें कुछ कुछ आप लोग ये सब चीजें तो सुन चुके हैं आप लोग। ठीक है, कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, कलर चेंज नहीं करने से अच्छा है, डिफरेंशिएशन, और एक हो गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक मतलब थोड़ा नया टॉपिक होगा। क्लास 12 में आप लोग मैथ्स में ये सब चीजें क्लास 12 में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बट हमें ये 11 में चाहिए, तो हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन, जो जो चीजें हमको चाहिए वो हम लोग अभी सीखेंगे। ठीक है, और बाकी तो एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इससे तो थोड़ा बहुत आप लोगों का जान पहचान है। ठीक है, सो हम लोग आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं विद सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला चीज जो हम लोग सीखेंगे, टर्म एंगल।
ठीक है, एंगल क्या होता है, ठीक है। तो एंगल जो ये वर्ड है ना, ये एक्चुअली आया है विद द टर्म, ये मतलब एक ग्रीक वर्ड एंगुलस से आया है। ग्रीक वर्ड एंगुलस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कॉर्नर, कॉर्नर, ठीक है। मतलब हम लोग एंगल को कैसे समझते हैं, जैसे ये एक रे हो गया, ये एक रे हो गया, ठीक है। तो ये जो एक कॉमन पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे जो ये जो एंगल है, दिस इज एंगल थीटा, ठीक है। तो ये मतलब हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं, ठीक है। सो इन प्लेन ज्योमेट्री, इन प्लेन ज्योमेट्री it is a figure formed by two two rays, ठीक है। ये जैसे ये एक रे है और ये एक रे हो गया, है कि नहीं, और लाइंस that share a common endpoint, common endpoint, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ एंगल, डेफिनेशन ऑफ एंगल। यहाँ एंगल को हमने रिप्रेजेंट किया है थीटा से, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एंगल थीटा है ना, इसका एक साइन भी होता है। साइन कैसे लेते हैं हम लोग, साइन ऑफ थीटा। मतलब अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक है, अगर एंगल आप ऐसे है और एंगल को मैं क्लॉकवाइज मेजर कर रहा हूं, थीटा, ठीक है, तो उस केस में थीटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसमें थीटा क्लॉकवाइज है, थीटा क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर मेजर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, मतलब यहां से यहां पे ऐसे मेजर कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो थीटा उस केस में निगेटिव होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, थीटा एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंगल अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा, और कुछ रिलेशन, जैसे 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, उसको 60 ऐसे डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, सेकेंड में ऐसे, ठीक है, 60 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अब प्लेन एंगल को मतलब हम लोग डिग्री या मिनट या सेकंड्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, ये सारे रिलेशन हो गए। प्लेन एंगल को रेडियन में भी मेजर करते हैं, ठीक है। प्लेन एंगल इज ऑल्सो मेजर्ड इन रेडियन, ठीक है। अच्छा, एक और बात देखिए, प्लेन एंगल हम लोग जो बोल रहे हैं, देखिए जैसे यहाँ पे ये हो गया, इन दोनों के बीच में ये एंगल थीटा, ठीक है। तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है इस प्लेन में, फॉर्म हो रहा है इस प्लेन में, इस कंप्यूटर स्क्रीन में अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये तो एक प्लेन है कि नहीं। तो ये प्लेन में जो एंगल फॉर्म होता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल, ठीक है। अब इसको हम लोग रेडियन में भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। रेडियन में कैसे मेजर करते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए कि एक आर्क हो गया यहाँ से यहाँ पे, और ये जो आर्क है इसका सेंटर यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, वो, और ये एंगल हो गया थीटा, आर्क लेंथ हो गया एस, रेडियस हो गया आर, ठीक है। तो यहाँ पे जो एस है वो है आर्क लेंथ, ठीक है। और जो आर है वो हो गया रेडियस, ठीक है। तो जो थीटा होगा, थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर, मतलब एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू
आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। ठीक है। अच्छा, अगर एक कंप्लीट सर्कल हो गया तब क्या होगा? ठीक है, फॉर कंप्लीट सर्कल, अगर एक कंप्लीट सर्कल है तो सेंटर में जो एंगल होगा वो एंगल कितना होगा? अब देखिए, यहाँ पे थीटा कंप्लीट सर्कल, तो ये आर्क लेंथ, इसमें अगर इस सर्कल का रेडियस अगर आर है तो आर्क लेंथ कितना हो जाएगा? ट्वाइस बाय आर डिवाइड बाय रेडियस कितना है? आर, तो आर कैंसिल हो गया, सो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस बाय रेडियन। सो कंप्लीट सर्कल के लिए कितना रेडियन हो गया? ट्वाइस बाय रेडियन। ठीक है। अच्छा, यही चीज अगर हम लोग डिग्री में बोलते, ठीक है, सो इन डिग्री कितना बोलते हैं हम लोग? 360 डिग्री, थ्री थीटा इक्वल 360 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ट्वाइस बाय रेडियन, दिस इंप्लाइज ट्वाइस बाय रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना? डिग्री तो यहाँ पे सिंबल लगा दिया है तो ये लिखने का जरूरत नहीं है सब में। ठीक है, ये जो 360 के ऊपर एक छोटा जीरो है वही डिग्री है। ठीक है, सो ट्वाइस पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, तो इसका मतलब पाई रेडियन, पाई रेडियन इक्वल टू क्या होगा? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इसी चीज को मैं यहाँ पे लिखूं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, इसका मतलब 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई, और यहाँ पे 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180, पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री बाई पाई। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे अगर से 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन लिखा है, ठीक है, तो जैसे 90 डिग्री है तो 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई बाई 180 इंटू 90, सो दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है, सो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि टू कन्वर्ट एन एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन, तो हम लोग 90 डिग्री को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो किसके साथ मल्टीप्लाई किया? पाई बाई 180 के साथ मल्टीप्लाई किया। हाँ, है कि नहीं? सो मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 180 डिग्री। ठीक है, ये 180 डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक है, सिमिलरली टू कन्वर्ट एन एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 180 डिग्री बाय पाई, है कि नहीं? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री बाय पाई, 180 डिग्री बाय पाई। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, सपोज कर लो कि हमको कन्वर्ट करना है, ये रेडियन टू डिग्री बोला है ना, सो जैसे हमको कन्वर्ट करना है, सपोज 3 पाई रेडियन इज इक्वल टू डैश डिग्री है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई किससे करना है? 180 बाई पाई, तो मतलब 3 पाई इंटू 180 बाई पाई। ठीक है, 180 बाई पाई, सो ये पाई पाई कैंसिल हो गया, है कि नहीं? सो 180 इंटू 3 मतलब 540 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली सपोज अगर ट्वाइस पाई, या सपोज पाई है, ठीक है, ट्वाइस पाई तो अभी किया था, सपोज पाई है,
पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री, ठीक है। सो पाई इंटू 180 डिग्री बाई पाई, तो पाई पाई कैंसिल हो गया, सो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने किया कि कन्वर्ट करना है, एंगल को डिग्री से कन्वर्ट करना है रेडियन में, डिग्री से कन्वर्ट करना है रेडियन में, ठीक है। तो जैसे 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री को क्या करेंगे 60 इंटू पाई बाई 180 डिग्री, ठीक है। तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन, पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है। सो ये एक तरीका है कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आई होप आपने इसको नोट किया होगा। नोट तो सभी चीज करना है, ठीक है, सभी चीज करना है, इसको तो आपने जरूर नोट किया होगा, ठीक है। जहाँ पे मतलब कुछ कंफ्यूजन लगे, वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके आगे बढ़िए, पॉज करके समझ के उसको आगे बढ़ना है, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम लोग भी चलते हैं, यहाँ तक समझ चुके हैं, ठीक है। अब थोड़ा देखते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, रेशियोज, ठीक है। तो यहाँ पे एक कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये P है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये ओरिजिन O है, ये M है, और ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ये जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो देखिए साइन थीटा तो आपको पता है, पता तो सब है, हम लोग क्या कर रहे हैं रिवाइज ही कर रहे हैं, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। पेन यहाँ पे थोड़ा सा अटक गया था, हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर मतलब क्या हो गया PM, हाइपोटेन्यूज मतलब हो गया OP, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाय cosec थीटा, ठीक है। फिर cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस मतलब हो गया OM, हाइपोटेन्यूज मतलब हो गया OP। cos थीटा का उल्टा क्या होता है sec थीटा, ठीक है। फिर tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका PM, बेस क्या हो जाएगा आपका OM, ठीक है। tan थीटा का उल्टा क्या होता है cot थीटा होता है, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट पे, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, साइन थीटा इक्वल टू 3/5, फाइंड all the other trigonometric ratios, trigonometric ratios, ठीक है। तो ये आप लोग अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो इसको आप कीजिए, और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट में देना है, ठीक है। इसी वीडियो के कमेंट में आपको इसका आंसर देना है, और या फिर आप मुझे अगर मैसेज, किसी को मेरा नंबर पता है मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है तो करें, ठीक है। बट ये आंसर आप दीजिए, मतलब ठीक है, इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, दोनों तरफ से इक्वल पार्टिसिपेशन होगा तभी लर्निंग अच्छा होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तो हम लोग सीख गए, यहाँ तक आ गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तक, ठीक है।